हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी जिसे हम शादियों में शादी के एक दिन पहले बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके डो को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है जिससे कि हम इसे गूँथे तो बिल्कुल आसानी से गूँज जाए, और इसमें 500 ग्राम मैदे को ऐड करेंगे। साथ में एक बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा ऐड करेंगे, जिसे आप कोकोनट पाउडर या फिर डेसिकेटेड पाउडर भी कह सकते हैं। एक बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, जिसे हम कच्चा ही ऐड करेंगे, इसे हमें रोस्ट भी नहीं करना है। अब आधी चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसमें अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए आधी चम्मच छोटी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून नमक, और 500 ग्राम में 300 ग्राम चीनी को ऐड करेंगे, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। चम्मच से बात करें तो ग्राइंड की हुई चीनी को मैंने 4 चम्मच लिया है। इन सारी चीज़ों को आप मिक्सर में ऐड कर लें। साथ में 4 गुलाब जामुन ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे मावा का भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे गुलाब जामुन बचे हुए थे तो आप उसे फेंकने से अच्छा इस तरह से इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से फोड़ लेंगे, और फोड़ने के बाद सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे मेरे मेथड से बनाते हैं तो यकीन माने ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ज़रूरत पड़ने पे दोनों हैंड को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये आसानी से मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दूध डालकर इसे अच्छे से एकदम गीला बैटर तैयार कर लेंगे। मतलब कि हमें इसका बैटर नहीं तैयार करना, बैटर तैयार करेंगे तो ये ज़्यादा ही गीला हो जाएगा। हमें इसका एकदम गीला डो ही तैयार करना है। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दूध डालते जाएंगे और इसे अच्छे से गूंथते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। एकदम गीला रहेगा, जैसे कि आप अपने हाथों पे लेंगे ये बिल्कुल फैलता जाएगा। एक बार इस तरह से इतना दूध डालकर गूंथ लें, जिससे कि ये गूंथने में आसानी होगी। जैसे ही ऐसे आप कर लेते हैं, उसके बाद हम और दूध को लेंगे और इसे अच्छे से मिलाते हुए अच्छे से गूंथ लेंगे। जितना अच्छा आप इसे गूँथेंगे ये उतनी ही सॉफ्ट और उतनी ही स्पंजी बन के तैयार होगी, और उतना ही फूला फूला बनेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मेहनत से गूँथ लिया है। तो अब हम इसे एक बर्तन में रखेंगे। बर्तन में रखने से पहले आप इसे जिस बर्तन में रखेंगे उसके किनारे की साइड और नीचे की साइड दूध, पानी या फिर घी का यूज़ कर लें, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से रहेगी और इसके किनारों के साइड जो थिक सी लेयर आ जाती है वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने सारे डो को इस बर्तन में डाल दिया है। ऊपर से भी दूध को अप्लाई करेंगे और इसे अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा और दूध को इस तरह से गिरा देंगे, जिससे कि ये बहुत ही सॉफ्ट बनी रहेगी और बहुत ही अच्छा मिक्सचर बनके तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसे ढक देते हैं 7 से 8 घंटे के लिए, और मिलते हैं 7 से 8 घंटे बाद। 8 घंटे हो गए हैं और हमारा डो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, तैयार हो गया है बनाने के लिए। जब हम इसे टच करेंगे ना तो इसका जो बैटर है ये बिल्कुल आसानी से फैलने लगेगा। तो अब हम इसे कुक करने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे और उसमें एकदम अच्छा खासा तेल ऐड करेंगे। इतना तेल ऐड करें कि जब हम इसके डो को डालें तो ये बिल्कुल अच्छे से डूब जाए तेल में। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड तेल का यूज़ किया है। उसे गर्म होने देते हैं और एक बाउल में पानी लेंगे, अपने हाथों को पानी में डाल देंगे, जिससे कि हमारा हाथ गीला हो जाएगा, और फिर इस बैटर को उठाएंगे तो बिल्कुल आसानी से उठ जाएगी, बिल्कुल भी हाथ में चिपकेगा नहीं। इस तरह से आपको पानी लगा लगा के बैटर को उठाना है और इसे गर्म ऑयल में ऐड कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 पीस गुलगुले को गर्म ऑयल में ऐड किया है। जी हाँ, ये गुलगुला मैं बना रही हूँ। यहाँ पे फाइनली आपको इस रेसिपी का नाम पता चल गया है। ये है बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और स्पंजी गुलगुला। आपको इसी मेथड से बनाना है। और अगर गुलाब जामुन बच जाते हैं, किसी का खाने का मन नहीं होता है, तो आप इस तरह से इस रेसिपी को बना के इंजॉय कर सकती हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर स्टर करते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को आपको सबसे पहले
हाई करके ऑयल को बिल्कुल हीट कर लेना है और जैसे ही ये हीट होता है आप फ्लेम को मीडियम करते हुए इन सारे प्रोसेस को करेंगे, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। अगर आप फ्लेम को लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे ही आप इसे फ्राई करेंगे तो इस वजह से भी आपके गुलगुले बिल्कुल कड़े कड़े और अच्छे नहीं होंगे। तो इस वजह से आप फ्लेम को भी बिल्कुल ध्यान रखते हुए इसे अच्छे से फ्राई करें। सेम प्रोसेस से बाकी बचे मिक्सचर को भी हम इसे गर्म ऑयल में ऐसे ही ऐड करेंगे और एक तरफ से जब ये थोड़ा सा डार्क हो जाए तभी हम इसे पलटेंगे और दोनों तरफ से हम इसे लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से, लाइट नहीं गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। कढ़ाई की बात करें तो नॉन स्टिक कढ़ाई या फिर लोहे की कढ़ाई आप ले सकते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और बिल्कुल आसानी से फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे उलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये अंदर से देख सकते हैं कितनी परफेक्ट है, कितनी फूली फूली है। सारे ही पीस बिल्कुल अच्छे से फूली हुई हैं। यहाँ पे मैं आपको दूसरा पीस भी तोड़ के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो आपको इसी मेथड से बना लेना है। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।